विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, उसमें आज हमने करना सिख राज्य। पहले 10 सिख गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह, अंग्रेज सिख संबंध। ठीक है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव, सिख धर्म के प्रवर्तक प्रणेता। जन्म कहां हुआ था? ननकाना साहब, पाकिस्तान में पड़ता है, तलवंडी नामक स्थान पर। ननकाना साहब तलवंडी नामक स्थान पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, खत्री कुल में। जाति से क्या थे? खत्री। 15 अप्रैल 1469 को जन्म हुआ, 15 अप्रैल 1469 को। पिता का नाम कालूजी मेहता कल्याण चंद, पिता का नाम कालूजी मेहता कल्याण चंद। माता का नाम श्रीमती तृप्ता देवी, श्रीमती तृप्ता देवी। नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी। गुरु नानक द्वारा देश में की गई यात्राओं को उदासी, पंजाबी में क्या बोलते हैं? उदासी संज्ञा से अभिहित किया गया। किससे? उदासी। नानक द्वारा देश में जितनी भी यात्राएं की गई उसे क्या बोला गया? उदासी। इनको कालीबेन नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु नानक देव को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? आंसर कालीबेन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके उपदेशों का संकलन गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहब या आदि ग्रंथ के जपू जी में संकलित किया गया। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया। गुरु ग्रंथ साहब में जपू जी में संकलित किया गया गुरु नानक देव के उपदेशों को। गुरु नानक देव पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म, ठीक है। महात्मा बुद्ध भी पुनर्जन्म के में विश्वास रखते थे, आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, अनात्मवादी थे, लेकिन बोलते थे पुनर्जन्म होता है। गुरु नानक देव भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ध्यान रखना, जो भी संत पुनर्जन्म में विश्वास रखेगा वो इस लोक में, मतलब इस लोक में अच्छे कार्यों को करने की क्या देगा? शिक्षा देगा। लेकिन चारवाक जैसे जो दार्शनिक हैं, जब वो ऐसा बोलेंगे कि जब तक जियो घी पियो, घी पी के उधार लेके भी पीना पड़े तो भी पियो, क्योंकि मरने के बाद, भस्मीभूत होने के बाद कुछ शेष नहीं रहता, तो वो लोग खाली भौतिकवाद की बात करेंगे। वो बोलेंगे लाइफ इज आइसक्रीम, एंजॉय बिफोर मेल्ट। जो पुनर्जन्म की बात करेंगे वो बोलेंगे लंगर लगाओ, भूखों को खिलाओ, क्या करो। तो देखा होगा आपने, सिख कम्युनिटी में हॉस्पिटल्स चलते हैं, लंगर चलते हैं, दिन और रात खाना बांटा जाता है। क्यों? क्योंकि जन्म दोबारा होना है। अभी सेवा करोगे तो क्या होगा? वो कर्म आपके जमा होंगे और अगले जन्म क्या होगा? अच्छा होगा, है ना। बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा गवर्नर जो सिख होगा, अगर उसने कोई सिख धर्म के विरुद्ध कोई कार्य कर दिया तो ड्यूटी लगेगी। फिर कहा? अमृतसर हरमिंदर साहब गुरुद्वारे में जूतों के पास जूते साफ करने होते हैं। क्या करने होते हैं? अब चाहे आप गवर्नर हो, पर क्योंकि सिख हो आपकी ड्यूटी लगी तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुद्वारे के अंदर आपका जो ओहदा है वो कोई मायने नहीं रखता। समझ में आया? ठीक है। 22 सितंबर 1539 में, अच्छा ये आज के जमाने में जो हो रहा है ना, ये उठपटांग सा, सेल्फ सेंटर्डनेस, मैं मेरा बस, है ना, ये इसलिए हो रहा है कि लोग समझ गए कि पुनर्जन्म नहीं होता। आधे से अधिक लोग जो हैं, या जो लोग पैसा लेके भाग गए सरकार का, गरीबों का, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपना हित देखा, दूसरे का नुकसान किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये समझ गए हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। बस यही है, बस बैटरी खत्म, काम खत्म, है ना। आत्मा इज ए बैटरी, लाइक बैटरी खत्म, अब ये क्या है? डिस्पोज होंगे ये सेल, उसके बाद कुछ नहीं। तो सेल भी 2 प्रकार के होते हैं, चार्जेबल होते हैं और एक क्या होते हैं? वन टाइम, है ना, यूज एंड थ्रू। मृत्यु कब हुई? 22 सितंबर 1539 में करतारपुर डेरा बाबा नामक स्थान पर हुई। कहां पर हुई? करतारपुर डेरा बाबा नामक स्थान पर। आपने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य लहणा को बनाया जो गुरु अंगद देव के नाम से जानेंगे। एक बार क्वेश्चन यही बना, गुरु अंगद देव का वास्तविक नाम क्या था? लहणा। ये गुरु जी के साथ हमेशा रहते थे ये शिष्य, तो उनका जो प्रिय शिष्य था लहणा, वो अगले गुरु बने
जिनका नाम था गुरु अंगद देव। गुरु नानक सल्तनत काल के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और महान संत चैतन्य महाप्रभु एवं कबीरदास के समकालीन थे। क्वेश्चन बना एक बार, गुरु नानक देव समकालीन थे किन किन के? कबीरदास, बसी कागज छुओ नहीं कलम गई नहीं हाथ वाले कबीरदास। दूसरे चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने संकीर्तन नामक एक नई विधा जोड़ी भक्ति में। और तीसरा जो राजा था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इनकी मृत्यु हुमायूं के समय हुई। बाबर के विषय में आपने बाबर वाणी नामक रचना में विचार व्यक्त किए, यानी बाबर के बारे में भी लिखा है। वो कहां पर लिखा है? बाबर वाणी में। इसमें सिख पंथ में गुरु परंपरा का विशेष महत्व रहा है। 10 सिख गुरु बताए गए, 10 सिख गुरु हुए हैं। नाम मैंने आपको बता दिया था परसों, ठीक है? क्रम याद रखना आपने। एक जगह पे देख रहे होंगे आप, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन दिख रहे हैं। यहां पर गुरु राम राय भी हो सकते थे, लेकिन गुरु राम राय को सिख गद्दी से, गुरु गद्दी से निकाल दिया गया, क्योंकि उन्हें औरंगजेब के पास भेजा गया था। उन्होंने औरंगजेब को चमत्कार दिखा दिए। सिख धर्म में चमत्कार दिखाना मना था, ठीक है? तो इसलिए गुरु गद्दी से उनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। गुरु गोविंद सिंह समझ गए थे कि अब गुरु गद्दी ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो आदि ग्रंथ साहब है वो अगला गुरु है। अगले गुरु कौन होंगे? इसलिए गुरुद्वारे जब भी आप जाएंगे तो वहां पर गुरु ग्रंथ साहब होते हैं, उसी पर सब कुछ अगल बगल जो भी साधना वादना करनी होती है गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से होती है, ठीक है? अगले गुरु अंगद देव 1539 से 1552। ये भी खत्री कुल में उत्पन्न हुए थे। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव लहणा, ठीक है? अंगद जी गुरु आत्मा के प्रतिनिधि थे। किसके? गुरु अंगद देव ने गुरु गद्दी का निर्माण खादुर में किया। कहां पर? अब खादुर याद करना पड़ेगा, यूपी पीसीएस वाले पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरु नानक देव जाति प्रथा को नहीं मानते थे। उनका मानना यह था कि सब एक साथ क्या करेंगे? भोजन करेंगे। तो प्रारंभ तो गुरु नानक देव ने किया, लेकिन स्थायी किसने बनाया? गुरु अंगद देव ने। किसने? गुरु अंगद देव ने। अच्छा, सिखों में पहले जब गांव पिंड होते थे, पिंड बोलते हैं गांव को, क्या बोलते हैं? पहले पिंडों में एक बड़ी अच्छी प्रथा थी, सांझा चूल्हा बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? गांव की जितनी भी स्त्रियां होती थी वो एक जगह पर रोटी बनाने आती थी। तंदूर जलता था, सब्जी अपने अपने घर में बनाएंगे, बाकी अपना अपना आटा लेके कहां पे आएंगे? सांझा चूल्हा जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें महिलाएं, नहीं होता है घर ही के अंदर अंदर किचन में ही खड़े खड़े अपने ही किचन में क्या वेरिकॉज जैसी बीमारियों से ग्रसित हो गए, तो सांझे चूल्हे में बातचीत हो गई, विचार आदान प्रदान हो गए, क्या हो रहा, कैसे हो रहा, तो एक प्रेम भाव क्या होता था? बना रहता था। बाद में फिर न्यूक्लियर फैमिली आई, सबने अपना अपना अलग अलग चूल्हा कर दिया, तो सांझा चूल्हा वाली प्रथा भी चलेगी। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ गुरु अंगद देव ने स्थायी बनाया किसको? लंगर प्रथा को। लंगर प्रथा का प्रारंभ वैसे किसने कर दिया था? गुरु नानक देव ने कर दिया था, ठीक है? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरु अंगद देव ने किया। यहां से क्वेश्चन बना हुआ, गुरुमुखी लिपि किसने की? आंसर गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद की राजनीति में कोई अभिरुचि नहीं थी, यद्यपि बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह से परास्त हुमायूं ने पंजाब में गुरु अंगद देव से भेंट की थी, ठीक है? बिलग्राम का युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध, उसमें हुमायूं हार गया था, शेर शाह सूरी जीत गया था। उसमें हुमायूं ने किससे भेंट की? गुरु अंगद देव से। अगला गुरु अमरदास जी 1552 से 1574। गुरु अंगद देव के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु अमरदास थे। ये वैष्णव धर्मानुरागी, यहां से क्वेश्चन बना हुआ, यूपीएससी बनाती है ऐसे क्वेश्चन। कौन से गुरु, सिख गुरु वैष्णव धर्मानुरागी थे? आंसर गुरु अमरदास। गोइंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित कर सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने कुल 22 गद्दियों की स्थापना की। यहां से क्वेश्चन बना हुआ, कितनी गद्दियों की स्थापना की? आंसर 22 गद्दियों की स्थापना की। प्रत्येक गद्दी पर धर्म प्रचारार्थ एक महंत की नियुक्ति की। सिखों के लिए एक नई विवाह पद्धति लवण प्रथा का प्रारंभ किया। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, लवण प्रथा का प्रारंभ किसने किया? आंसर गुरु अमरदास जी ने किया। इनकी रचनाएं कहां है? आदि ग्रंथ में संकलित है। गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। एक बार सम्राट अकबर स्वयं गोइंदवाल जाकर गुरु अमरदास से भेंट की थी और गुरु की पुत्री बीबी भानी को सम्मान स्वरूप कुछ गांव प्रदान किए थे। क्या किए थे?
उसके बाद गुरु रामदास जी आए, चौथे सिख गुरु, 1574 से 1581, अकबर के समकालीन है। गुरु अमरदास ने अपने शिष्य एवं दामाद रामदास को चौथे सिख गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। गुरु रामदास अकबर के समकालीन थे। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। उसी प्राकृतिक तालाब के किनारे आज हरिमंदिर साहब गुरुद्वारा है, और वही जो 500 बीघा जमीन है वही अमृतसर है। क्या है? अमृतसर का मतलब होता है अमृत सरोवर। पांचवें सिख गुरु ने जो हरिमंदिर साहब का वो निर्माण किया, उसके जो बाहर तालाब था उसको बोला अमृतसर। सर मतलब तालाब, तो पूरी जगह का नाम क्या पड़ा? और जो गुरुद्वारा है उसका नाम था हरिमंदिर साहब। पंजाबी में बोलते हैं हरमिंदर साहब, और वैसे बोलते हैं गोल्डन टेम्पल। क्या बोलते हैं? इस जमीन पर रामदास ने अमृतसर नामक नगर की स्थापना की। गुरु रामदास के अनुयायियों को रामदासी संज्ञा प्रदान की गई। क्या बोला गया? रामदासी। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु पद का पैतृक बना दिया। गुरु पद को पैतृक बनाने वाले गुरु कौन थे? आंसर गुरु रामदास जी। चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी। चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी। अगले गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606, ये भी अकबर के समकालीन थे। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु 1606 में हुई। ठीक है। इनकी हत्या की किसने? जहांगीर ने। कारण क्या थे? राजनीतिक कारण थे। क्या कारण थे? पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास के पुत्र थे। सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी। सच्चा बादशाह आगे चलकर एक और उपाधि धारण करता है, उसका नाम है बंदा बहादुर, जिसकी हत्या किसके समय होती है? फर्रुखशियर के समय होती है। ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव भी अकबर के समकालीन थे। 1589 में इन्होंने अमृत सरोवर के मध्य हरिमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। हरिमंदिर साहब के निर्माण का शिलान्यास कादरी संप्रदाय के सुप्रसिद्ध संत मियां मीर ने किया था। यह क्वेश्चन बना हुआ उत्तर प्रदेश पीसीएस में। यानी जो पहली ईंट रखी थी वो एक मुस्लिम ने रखी थी। कादरी सिलसिला, कादरी सिलसिला बोलते हैं, सूफी संतों का एक सिलसिला होता है कादरी। उसमें एक संत थे जिनका नाम था मियां मीर। क्या नाम था? तो पहली ईंट जो रखी थी वो मियां मीर ने रखी थी। किसकी? अमृतसर की। इसके अलावा तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर नामक शहरों का बसाव भी गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया था। निर्माण कार्य के निमित्त धन एकत्र करने वाले अनुयायियों को रामदासी कहा जाता था। क्या कहते थे? आज भी परंपरा है। गुरुद्वारा ऐसे नहीं बनता कि कहीं से फंडिंग होती हो। हर एक सिख एक एक ईंट लेके जाता है। क्या जाता है? कहीं पर अगर गुरुद्वारे का निर्माण करना है तो हर एक सिख जो जाएगा वहां पर एक ईंट लेके जाएगा, या कोई सीमेंट लेके जाएगा, जो भी है कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, और उससे गुरुद्वारे का निर्माण होता है। ठीक है। सेवा भाव बहुत ज्यादा है, अच्छी चीज है। ठीक है भाई। कुछ लोग उन्हें मनसद और मेउरा की संज्ञा से उद्बोधित करते थे। अर्जुन देव अपने अनुयायियों से अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेने लगे। अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेने वाले पहले सिख गुरु कौन थे? आंसर गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है। अर्जुन देव की आज्ञा, गुरु अर्जुन देव की आज्ञा थी कि उनके शिष्य अपनी आय का 10वां भाग धर्म की अभिवृद्धि के लिए अर्पित करें। किसके लिए? यानी 100 रुपए कमाओगे तो 10 रुपए धर्म की अभिवृद्धि के लिए क्या करना है? खर्च करना है। कहां से प्रेरित था? ये इस्लाम से प्रेरित था। ये लगभग इस्लाम में टैक्स होता है, कौन सा? जकात। लेकिन वो होता है 2.5%। कितना होता है? खराज खम्स, जजिया, जकात, खराज, खम्स। तो जकात जो होता है वो 2.5% होता है। अगर कोई मुस्लिम 100 रुपए कमा रहा है तो 2.5 रुपए क्या करेगा? वो दान देगा। किस चीज के लिए? मस्जिदों के निर्माण के लिए, है ना। मस्जिद, मकतब, मदरसे, इनके निर्माण के लिए 2.5 रुपए देगा। ठीक है भाई। उनका एक प्रमुख कार्य आदि ग्रंथ साहब की रचना थी। आदि ग्रंथ साहब की रचना किसने की? आंसर, इनमें 5 सिख गुरुओं एवं 18 हिंदू संतों के उपदेश का संग्रह किया गया है। सूफी संत बाबा फरीद, मैंने आपको बताया था एक दिन, क्या? फरीदुद्दीन गंजे शकर बाबा फरीद, फरीदुद्दीन गंजे शकर बाबा फरीद सूफी संत थे, और शायद चिश्ती से थे। किससे? चिश्ती से। तो बाबा फरीद कौमा बौद्ध मतावलंबी जयदेव,
बौद्ध मतावलंबी जयदेव, हिंदी भाषी संत कबीरदास, दूसरे रैदास, नामदेव एवं रामानंद जैसे संतों का उल्लेख आदि ग्रंथ साहब में किया गया है। रैदास, रविदास, है ना, नामदेव, विठल स्वामी के क्या, नामदेव और तुकाराम ये विठल की पूजा करते थे, विठल स्वामी की। इसकी रामानंद, रामानंद पहले संत हैं जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए थे। पहले संत कौन, ये शायद उत्तराखंड में पूछा हुआ क्वेश्चन कि रामानंद पहले संत, ऐसे कौन से पहले संत थे जिन्होंने लोक भाषा हिंदी में उपदेश दिया? आंसर रामानंद। जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया तथा 2 लाख रुपए प्रदान किए। ठीक है, तो राजनीतिक कारणों से मुगल शासक जहांगीर ने उन्हें कठोर यातनाएं देकर 30 मई 1606 को बंदी गृह में उनकी हत्या कर दी। 1606 में हत्या कर दी किसने? जहांगीर ने। उसके बाद गुरु हरगोविंद 1606 से 1644, गुरु हरगोविंद जी ने सिखों को राज सत्ता के प्रतीकों को धारण करने की व्यवस्था दी। 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त बंगा का निर्माण कराया। यहां से क्वेश्चन आता है, अकाल तख्त की स्थापना किसने की? आंसर गुरु हरगोविंद सिंह जी ने की, जिस पर बैठकर वे अपने अनुयायियों से मिला करते थे। दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था दी। नगाड़ा सिर्फ राजा बजा सकता था, लेकिन गुरु जी ने कहा कि गुरु गद्दी के समीप भी क्या होगा, गुरु दरबार में भी नगाड़ा बजेगा। सिखों में सैनिक भावना, शिक्षा एवं शस्त्र धारण कराकर उन्हें एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। सुरक्षा की दृष्टि से अमृतसर की किलेबंदी कराई। सैनिकों के मांसाहार पर बल दिया। मांस खाने की अनुमति किसने दी? गुरु हरगोविंद। शिष्यों से धन के बदले शस्त्र घोड़े प्राप्त किए। उन्होंने कहा धन मत दो, घोड़े और शस्त्र दो। क्या दो? घोड़े और शस्त्र दो। मुगल सत्ता से हरगोविंद जी का संघर्ष चलता रहा। जहांगीर ने अपने पिता के 2.5 लाख जुर्माने की राशि न देने के कारण 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। अपने इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया। कौन सा? कीरतपुर नामक नगर बसाया, और वहीं पर 1644 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इतना क्लियर हो गया। अगले गुरु हर्राय 1644 से 1661। गुरु हर्राय शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार में दारा शिकोह के पक्षधर थे। दारा शिकोह उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित होने के बाद गुरु हर्राय से मिला। इसी कारण औरंगजेब सुल्तान बनने के बाद उन्हें दिल्ली हाजिर होने की आज्ञा दी, किंतु गुरु स्वयं हाजिर नहीं हुए। उन्होंने अपने पुत्र गुरु राम राय को भेजा। राम राय ने दिल्ली पहुंचकर औरंगजेब को प्रसन्न करने हेतु कुछ ऐसे कार्य किए जो गुरु हर्राय के आदर्शों के विरुद्ध थे। फलतः उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे पुत्र गुरु हरकिशन को बनाया। किसको बनाया? और गुरु राम राय आगे देहरादून। कहा? देहरादून में डेरा डाला, इसलिए देहरादून। देह त्यागी, इसलिए देहरादून। अच्छा जी, गुरु हरकिशन 1661 से 1664। गुरु हरकिशन हर्राय के छोटे पुत्र एवं राम राय के भाई थे। इनका भाई राम राय से गद्दी का विवाद था। हरकिशन की मृत्यु शीघ्र ही चेचक से हो गई। क्वेश्चन आ रखा है, चेचक से किसकी मृत्यु हुई थी? किस गुरु की? आंसर गुरु हरकिशन। राम राय ने देहरादून में अपनी एक अलग गद्दी स्थापित की। उनके अनुयायियों को राम राय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसके बाद गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675। गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। असोम के एक शासक ने आपके नाम पर असोम में गुरु टीला बनवाया था। क्या बनवाया था? आपने अपनी गद्दी माखोवाल अमृतसर में बनवाई थी। माखोवाल को याद करना पड़ेगा। उत्तराधिकार के विवाद के कारण इनके समय में गद्दी के 22 दावेदार खड़े हो गए थे। आपने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का मुखर विरोध किया। कश्मीर के गवर्नर की बर्बर कार्यवाही की आलोचना की। मुगलों के विरुद्ध करतारपुर का युद्ध लड़ा। 1675 में औरंगजेब ने इन्हें गिरफ्तार करके इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा। इनकार करने पर इनकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या की गई। इन्हीं की याद में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। शीशगंज गुरुद्वारा बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। कहां? दिल्ली में। किसकी याद में है? गुरु तेग बहादुर जी की याद में है। आपने ही आनंदपुर नामक नगर बसाया था। आनंदपुर नामक नगर किसने बसाया? आंसर गुरु तेग बहादुर। और कीरतपुर नामक नगर किसने बसाया? आंसर हाजी गुरु हरगोविंद। ठीक है। उसके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी 1675 से 1708।
गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ। एक बार क्वेश्चन ये आया, यूपी में पूछा उन्होंने, है ना। पहला उन्होंने अमृतसर दिया, दूसरा उन्होंने पंजाब के दिए 3 क्षेत्र, और एक दिया पटना। तो लोगों ने कहा यार पटना में तो नहीं हो सकता, पटना तो बिहार में पड़ता है, गुरुजी सिख हैं तो पंजाब में ही हुए होंगे। लेकिन आंसर क्या, पटना। जैसे सुभाष चंद्र बोस बंगाली हैं, लेकिन जन्म कहाँ हुआ उनका, कटक में हुआ, उड़ीसा में। कहाँ हुआ, कटक उड़ीसा में हुआ। तो अब उड़िया होने चाहिए वो, लेकिन थे परिवार से क्या थे, बंगाली। ठीक है, तो इनका जन्म पटना में हुआ और मृत्यु नांदेड़ में हुई, हत्या हुई इनकी नांदेड़ में। नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ये सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान लिया गया। इन्होंने अपने विचारों को व्यवहार में परिणत करने के लिए 1699 में दल खालसा की स्थापना की। अब आप तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमने 1999 में 300वीं वर्षगांठ देखी किसकी, खालसा पंथ की। किसकी, खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ कब मनाएगी, 17/18/1999 में। बहुत भव्य आयोजन हुआ, जगह जगह, देहरादून से लेकर हर जगह, दिल्ली तक, है ना। ठीक है भाई, लुप्त आदि ग्रंथ को 10म पातशाह का ग्रंथ की संज्ञा में पुनः संकलित करवाया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा में परिवर्तित कर दिया। सिखों के लिए 5 ककार, पंचकंकार जिन्हें बोला जाता, केश, कहा कि केश रखने हैं, क्योंकि योद्धा जो होता है वो चॉकलेटी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला देख के आधा मर जाए। तो वो कब होगा, जब केश होंगे, दाढ़ी होगी। योद्धा कैसा होना चाहिए, क्लीन शेड नहीं होना चाहिए। गुरु ने कहा साथ में केश रखने हैं तो कंघा भी रखना है। युद्धों में रत रहेंगे तो भाई साथ में ध्यान रखना है केशों का। बड़ा कठिन होता है केश रखने, बालिकाएं जानती होंगी, पर आप लोग पग नहीं पहनते हो। फिर पगड़ी भी पहननी है। आप तो छोटी पग पहनते हैं, पहले बहुत बड़ी पग पहनी जाती थी, पता नहीं कितने मीटर लंबी। ठीक है, केश, कच्छा, कंघा, कड़ा, कृपाण। कृपाण दूसरे की रक्षा के लिए, और अगर निकाल दी तो खून चटाना है, फिर चाहे अपने चटाना पड़े। गलती से अगर निकल गई और पता चला ये तो मित्र था, तो भाई अपना खून देना पड़ता, तब रखनी हो सके। किस पे, किस पे कृपाण रखी जाती है जिसमें। कंघा हर समय याद दिलाएगा आपको, कंघा कह रहा मैं, कड़ा आपकी शपथ याद दिलाएगा आपको हमेशा। बल्कि मैं तो कह रहा हूं आप लोग भी कड़ा पहन लो। क्या पहनो, और जितनी बार दिखे वो उतनी बार याद करो कि भाई पढ़ना है, क्या करना है। और जिस दिन बन जाओ उस दिन उतार देना, किसी दूसरे को दे देना, ले भाई चलो। तो केश, कच्छा, कंघा, कड़ा, कृपाण समझ में आ गया। ठीक है, उन्होंने पाहुल नामक एक त्योहार चलाया। पाहुल प्रथा का प्रारंभ किसने किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने पहाड़ी प्रदेश में पांवटा साहिब, हिमाचल प्रदेश में पता है पांवटा साहिब, नान से पहले पांवटा साहिब नामक स्थान की स्थापना की। वहीं पर सैनिकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें लड़ाकू सैनिक बनाया। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की। अब ये देखो, यहां से अगर क्वेश्चन आ गया कृष्ण अवतार की ग्रंथ की रचना किसने की, तो आप जल्दी से गुरु गोविंद सिंह तक नहीं जा पाएंगे, है ना। आंसर में कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की, वहीं पर की, कहां पर, पांवटा साहिब में। उनकी आत्मकथा विचित्र नाटक है। गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा का नाम क्या है, विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों की सैन्य शक्ति की सुदृढ़ता हेतु लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदपुर, केसगढ़ में किले निर्मित कराए। ये सारे गढ़ यूपी पीसीएस वाले बहुत पहले पूछ चुके हैं कि कौन कौन से गढ़ों का निर्माण कराया। लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़ और केसगढ़ के किले निर्मित करवाए। 80,000 सैनिकों की खालसा सेना तैयार की। इनका मुगलों के साथ तनावपूर्ण संबंध था। 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र नामक स्थान पर एक पठान अजीम खान ने उनकी हत्या कर दी, चाकू घोंपकर। किसने, पठान अजीम खान ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह हिंदी, संस्कृत, फारसी के अग्रणी विद्वान थे। इन्होंने पुरुष सिखों को सिंह और महिला सिखों को कौर नामक टाइटल धारण करने के लिए कहा। इस संबंध में उनका विचार था, मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। क्या कर दूंगा, तो भाई परवरिश जो होती है ना, बच्चे को जब पाला जाता है, अगर बचपन से डराओगे, क्या करोगे, डराओगे तो बच्चा डरपोक होगा। बचपन से उसको सिंह बोलोगे तो उसके अंदर वो गुण आएंगे। और इसीलिए आज भी जो सिख कम्युनिटी है वो वॉरियर है। क्या है, योद्धा बोला जाता है उन्हें। ये अलग बात है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों के तहत पंजाब को बर्बाद किया जा रहा है, नशे की चपेट, नशे की उसमें क्या बोलते हैं,
और नशा भी क्यों, कौन सा, सूखा नशा, जिससे कि ब्रेन ही खत्म हो जाता है आदमी का। तो अब ये कौन कर रहा है, कहां से नशा आता है, पाकिस्तान से आता है। कौन कर रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही है ये क्या। और जो नशे में होता है फिर उसको क्या, उस जगह को वीक किया जा सकता है, उसको आप कुछ भी बोलोगे तो वो समझ जाएगा। वैसे तो धर्म से हट रहे हैं कुछ लोग और नशे की चपेट में आ चुके हैं, तो बड़ा चिंता का विषय है ना। जिस राज्य में कभी लस्सी के गिलास मतलब मोटे मोटे दिए जाते थे और क्या घी मिलता था, वो मिलता था, सारी चीजें बड़ी अच्छी सी खाने की मिलती थी, वहां पर क्या पहुंच गया है। चलो जी, नशा तो खैर सारी जगह है, जहां भी देखो क्या है। उत्तराखंड में नारा लगा था एक बार, नशा नहीं रोजगार दो, क्या दो। लेकिन क्या है कि सब खुश दिख रहे हैं नशे में, है ना। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है दुकानों की संख्या, ठीक। यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कि इतने मीटर दूर होना चाहिए, कहां से, नेशनल हाईवे से। पहाड़ी राज्य है, किसी गलती से अगर माना सड़क पर अगर ठेका है और अगर किसी ने पी ली, उसके पीछे तो भाई 30-32 लोग बैठे हुए, उनको भी ले डूबेगा वो आदमी। तो कुछ 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 200 मीटर मेरे ख्याल से दूर करने की बात की गई है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेंगे सड़कों में उन गाइडलाइंस का ही पालन नहीं किया जा रहा। इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं वैसे, अवमानना। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक ताकत बने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने और उनके पुत्र बहादुर शाह का साथ दिया। किसका, उसके पुत्र, औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह यानी मुअज्जम का साथ दिया। किसका साथ दिया, बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह को 5000 जाट 5000 सवार का मनसब प्रदान किया। उनकी मृत्यु के बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई तथा सिखों का नेता बंदा बहादुर बना। कौन बना, सिखों का नेता कौन बना भाई, बंदा बहादुर। के बचपन का नाम यूपी में पूछा जा चुका है, लक्ष्मण सेन था। इनका जन्म 1670 में कश्मीर के पुंछ जिले में राजौरी नामक स्थान पर हुआ था। इनका एक अन्य नाम माधव दास बैरागी था, क्योंकि आरंभ में ये बैरागी स्वभाव के थे। युवावस्था में ये घर छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चल दिए। दक्षिण में महाराष्ट्र में नांदेड़ नामक स्थान पर इनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। गुरु से आकर्षित होने के कारण वे अपने आप को गुरु के बंदे के रूप में प्रस्तुत किया। कारण स्वरूप उनका नाम बंदा बहादुर पड़ा। क्या नाम पड़ा, गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को सिखों का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करके पंजाब भेजा, जहां इनका नाम गुरु बख्श सिंह हुआ। क्या हुआ, गुरु बख्श सिंह। इस प्रकार यह सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता हुए जिन्होंने सर्वप्रथम सिख राज्य की स्थापना को मूर्त रूप प्रदान किया। बंदा बहादुर ने पंजाब में सिखों किसानों को एकत्र करके मुगलों से लगातार 8 वर्ष तक यानी 1715 तक संघर्ष किया। अपने सैन्य बल के आधार पर सरिंद के सूबेदार वजीर खान को पराजित करके 28 परगनों पर अधिकार कर लिया। वहां पर गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलाए, सिख राज्य की मोहर बनवाई। बंदा बहादुर ने वाहे गुरु जी का खालसा के स्थान पर फतेह दर्शन का नारा दिया। किसका, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। 1716 में गुरुदासपुर के युद्ध में बंदा बहादुर कैद कर लिया गया, वहां से दिल्ली लाया गया। फर्रुख शेर ने मृत्यु दंड दे दिया। किसको, बंदा बहादुर को। 1716 में बंदा बहादुर की हत्या के बाद सिख 2 दलों में विभक्त हो गए, बंदई और तत् खालसा। बंदई जो थे वो बंदा बहादुर के अनुयायी थे और तत् खालसा कट्टर सिख पंथी थे। पुनश्च सिखों में सरबत खालसा और गुरुमत्ता प्रथाओं का प्रचलन हुआ। 1726 ईस्वी में पंजाब के मुगल सूबेदार जकारिया खान ने फैजलपुर के कपूर सिंह को जमींदार नवाब के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। क्या कर दी भाई। इसके बाद आपने मिसलें पढ़नी है। क्या पढ़नी है, 12 मिसलें होती हैं सिखों में। भंगी मिसल, एलूवालिया, रामगढ़िया, नकई, कन्हैया, उल्लेवालिया, निशानवालिया, फैजलपुरिया, करोड़ सिंधिया, शहीद दीप सिंह, फुलकिया और सुकर चकिया। इसमें सुकर चकिया में आपने महाराजा रणजीत सिंह को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, महाराजा रणजीत सिंह को। तो 1748 में कपूर सिंह ने पृथक पृथक जत्थों में बटे पंजाब के सिख कृषकों को संगठित करके दल खालसा की स्थापना की। इनके नेता नवाब कपूर सिंह थे।
कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया ने किया। 1753 में दल खालसा संगठन ने राखी प्रथा का प्रचलन किया। सिखों ने 1764 में पंजाब में अफगान आक्रमणकारियों के प्रभाव को समाप्त करके देग, तेग और फतेह, यहां से क्वेश्चन बना हुआ यूपीएससी में, क्या देग, तेग और फतेह मुद्रा लेख युक्त चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया, जो उनके संप्रभुता का द्योतक था। 1763 से 1773 के मध्य पंजाब में जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों यानी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। तो मैंने कहा अब इन मिसलों के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, 12 की 12 मिसलें याद करनी पड़ती है, उनके नेता याद करने पड़ते हैं, खासकर सुगर चकिया मिसल चढ़त सिंह, जिसमें कौन हुए, शेर पंजाब रणजीत सिंह हुए, महाराजा रणजीत सिंह। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, इतना काफी।